नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष सेक्शन LEHR के इस वर्चुअल कालांश में, इस वर्चुअल कक्षा में आप सब छात्रों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि विगत कई दिन से हम इस कालांश में मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति भारत भारती के बारे में विस्तृत चर्चा, विवरण और व्याख्या कर रहे हैं। भारत भारती भारत की असंख्य उस दमित, शोषित, पीड़ित, अत्याचार से दुखी जनता की आवाज थी, जिसने सरजमीने हिंद को वह सौगात दी कि जिसमें वो स्वतंत्रता के अपनी मार्ग को भली प्रकार से प्रशस्त कर सके। भारत भारती वह कृति थी जिसने कि आजाद भारत की जो आज संकल्पना हम कर रहे हैं, उसकी चेतना के लिए एक बीज भूमि तैयार की। भारत भारती वह कृति थी जिसने असंख्य भारतवासियों के मन में मां भारती के प्रति एक तरह का पूज्य भाव उत्पन्न किया, एक कृतज्ञता उत्पन्न की, एक ग्रेस जिसे हम कहते हैं वो बनाने की कोशिश की। भारत भारती हिंदी के अंदर अपनी तरह का विरल काव्य है और इस कृति के लिए ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया जाता है या कहकर पुकारा जाता है, अभिहित किया जाता है। अपने पूर्व के कालांशों में मैंने इसके जो है अतीत खंड की कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या के बारे में आपसे साथ चर्चा की, जानकारी दी। आज मैं आपको वर्तमान खंड की इसके बारे में बताऊंगा और इससे पूर्व के कालांशों में मैंने इसके बारे में आपको एक कक्षा परख लेकर और आपको कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इसकी मूल संरचना और संवेदना से स्पर्श करवाने का प्रयास किया था। वर्तमान खंड। जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारत वर्ष का, लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर्ष का। जो कोकिला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, दावाग्नि दग्धारण्य में रोने चली वह अब वहीं। कि जिस लेखनी ने भारत के उत्कर्ष का इतिहास लिखा, वही आज भारत की पतन की कारुणिक व्याख्या का अनुष्ठान कर रही है। वो जो कोकिलाएं, जो कोयल नंदनवन में घूमती थी और प्रेम के गीत गुंजरित करती थी, वे आज गुलामी में जकड़े इस भारत के दग्धारण्य, जो दग्ध करने वाले अरण्य यानी जिसमें भयंकर आग लगी है, वहां जलकर अपने को होम करे। अर्थात वो जो पूर्व का भारत था, उसकी स्थिति काफी संपन्न थी, सुदृढ़ थी, सौंदर्यमय था, वहां आनंद था, उमंग थी, उत्साह था, करुणा और प्रेम थी। और अब जो भारत है उसमें पीड़ा है, यातना है, वेदना है, अग्नि है और स्वयं को समर्पित करने के अलावा कुछ चारा नहीं। आगे क्या कहते हैं कवि, देखिए। यद्यपि हताहत गात में कुछ सांस अब भी आ रही, पर सोच पूर्वा पर दशा मुंह से निकलता है यही, जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्ज्वल हुई सारी मही। था जो जगत का मुकुट क्या है, हाय आज भारत वही। देखिए वही बात कह रहा है। ये जो धरती का मतलब मुकुट कहा जाता था, ये वो भारत है, इसकी इतनी दुर्दशा। बस अब तो ऐसा लगता है जैसे इसकी देह में प्राण मात्र बचे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जो पूर्वापर में भारत के अमिट गौरव की बात की जाती है, अलौकिक कीर्ति की बात की जाती है, धरती पर वही धरती, वही कीर्ति, वही चीजों के बारे में वो क्या कह सकते हैं कि उज्ज्वलमयी यानी सारी धरती जो भारत के एक तरह से आदर्शों से, भारत के द्वारा स्थापित की गई स्वाध्याय, तप और दान और कीर्ति की परंपराओं से आप्यायित था, उसकी आज स्थिति ये हो गई। भारत कहो तुम आज क्या हो, भारत वही हो। हे पुण्य भूमि कहाँ गई है तुम्हारी श्री कहो। अब कमल क्या अब तक नहीं, जल तक नहीं, सर मध्य केवल पंख है। यह राज कुबेर अब हा रंक का भी रंक है। तो जो कुबेर राजाओं का राजा होता था, वो भिखारियों का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया। भारत को कुबेर कहा जाता था धरती का। क्यों? क्योंकि पुण्य भूमि ऐसी थी जहां श्री थी, श्रद्धि थी, संपन्नता थी, धन धान्य था, सब कुछ वैभव था। लेकिन हे भारत, अब तुम वो भारत नहीं रहे। तुमने अपनी श्री खो दी, तुमने अपना विस्तार खो दिया, तुमने अपना वैभव खो दिया। अब वो क्या कह रहे हैं
कि प्राचीनता के चिन्ह भी क्या अब तुम्हारे रह गए, खंडहर खड़े हैं सही पर आज भी वे है नहीं सुनते यही है हाय हम जा पहुंचते हैं जब जहां कोई हमें मत कहो देखो ना अब हम हैं कहां। तो बात तो सही कह रहा है। अब कोई देखे तो क्या कहें उसको, हम उसी भारत में हैं, उसी शिखर पर हैं। प्राचीनता के वो चिन्ह यानी एक तरह से हमारी जो विरासत थी, विरासत के जो वैभवशाली चिन्ह थे वो कहां रह गए। वो वैभवशाली चिन्ह छूट गए, वो वैभवशाली चिन्ह नहीं रहे। सुनते हैं आज यही कि हम जा पहुंचते हैं जब वहां कोई मत कहो देखे हम कहां हैं। आज हमें अपनी स्थिति परिस्थिति अपने आप को एक तरह से प्रकट करते हुए बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। हमें इस तरह से इन चीजों को गौर नहीं करना चाहिए। उन मंदिरों के ढेर ऊंचे अद्रि रूप उजाड़ है हम पूर्वजों की, हाँ पूर्वजों की बैठकों पर दिखते अब झाड़ है वे झाड़ मरमर मिस पवन में भर रहे थे ये शब्द हैं जो थे उनको बीते हुए अनेकों अब्द हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब्द मानी वर्ष, अ आधा ब और द, अब्द मानी वर्ष, उर्दू के अंदर ये शब्द आता है। तो कह रहे हैं कि देखिए मंदिर जो है उजाड़ हो गए हैं, पूर्वजों की जो बैठकें थी जो कोलाहल से भरी थी, जहां विद्वता के गान गाए जाते थे वो अब शांत झाड़ झंखाड़ की आवाज में दब कर रह गई हैं। ये तो मरमरती हुई आवाज आ रही है कि वो बीते हुए वर्ष कहाँ गए, वो उतना समय कहाँ चला गया, ये देखना है। तो आज मैंने आपको इन कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करवाई, आप इसका नियमित अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।